Hello everyone, welcome to the lecture number 3 of current electricity जो आम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को डिटेल डिस्कशन करवा। सो वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए पूरा कंसंट्रेट करिकी देख डेफिनेटली बहुत किसी तुमको शिखापी मिल। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर LTR फिजिक्स। LTR फिजिक्स आम ए बहुत सारा क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी। सो ये मिस्टेक होबार भी चांसेस अधिक है। सो स्टार्ट करिए। सपोज गोटे रेजिस्टर देछि हैविंग रेजिस्टेंस R आ एथिरे कौन ना I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची T समय पाई ना T टाइम रे R रेजिस्टर देखी I अमाउंट करंट फ्लो होची। ताहले क्वेश्चन होची इठी पावर कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड माने केते पावर ए डिसिपेशन और कंज्यूमशन हम और हीट जनरेटेड केते हीट जनरेटेड इन टाइम टी समय रे केते हीट जनरेट हो दुटा क्वेश्चन ऊपर को नहीं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक्जाक्ट एक्सप्रेशन फॉर द पावर एंड हीट आसवा आगु आमको गोटे जनरल फॉर्मूला जाना पड़ो। जदि आम दुईटा पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड भितर नबा ए बी आ गोटे चार्ज क्यू को ए पॉइंट रु बी पॉइंट को मूव करैलु ताहले केते वर्क डन हबो बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड W इक्वल टू चार्ज इनटू potential difference between these 2 points A and B। ठीक अच्छे। so that's equal to Q into potential difference is V suppose। तो what done charge in potential difference अब again we know that in a conductor suppose dq amount of charge flows through a cross section area A in time dt एंड dq चार्ज dt समय जब फ्लो होची ताले करंट रो डेफिनेशन होची रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सो I इक्वल dq by dt। सो दैट्स इम्प्लाइज इथे पाइबा dq इक्वल टू I इंटू dt। दैट्स इम्प्लाइज इंटीग्रेशन करले q पाइबा q इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt dq रो इंटीग्रेशन q टोटल चार्ज। तो टाइम धर 0 टू t मैं 0 सेकेंड रु t सेकेंड भितर टोटल वायर देखी गोटे क्रॉस सेक्शन देखी केते चार्ज फ्लो है। जदि करंट I गोटे वायर I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची t समय भितर 0 रु t समय भितर केते चार्ज फ्लो हो ये होची q रो वैल्यू। तो बर्तमान जो ऑप्शन आसी करंट रो I तो आई टा को आम इंटीग्रेशन बाहर को नहीं पारवा कि नहीं पारवानी। तो करंट में भी इंस्टेंट दिस करंट में भी टाइम वेरिंग करंट और मे भी स्टेडी करंट दी प्रकार करंट आम कहीदेलु। ठीक अच्छे। सो आम यही केस रे आम जी भी ये चैप्टर रे पढ़ा सब स्टेडी करंट मीन्स द करंट दैट डजंट चेंज विथ टाइम सहित जी चेंज हो तो स्टेडी करंट कहवा। सो आई कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाहर को आम आई को नहीं आसवा और dt रो इंटीग्रेशन t अपर लिमिट आम लोअर लिमिट पुट कले t हम फाइनाल। तो t समय रे यदि I अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होची ताले टोटल चार्ज केते क्रॉस करिवो I इंटू टी। ओके। सो व्हाट डन आम फॉर्मूला जानछंती केते ना चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हम कहलु एबे। तो दैट्स इम्प्लाइज दैट व्हाट डन इक्वल टू टोटल चार्ज केते ना करंट इंटू t इंटू v और दिस व्हाट डन इक्वल टू VIT चार्ज इंटू सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम VIT। एंड वी नो दिस व्हाट डन इज नथिंग बट द एनर्जी जी जो क्यू अमाउंट चार्ज को मूव करने इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जी व्हाट डन हम से व्हाट डनटा तार एनर्जी आकार स्टोर हम कौ एनर्जी जनरेट हम ना हीट एनर्जी जो वाटनटा हीट आकार हीट एनर्जी आकार आम जानते एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed but it can transfer from one form to another। so heat energy से कन्वर्ट हो। ओके।
and that expression of what done is the heat energy. So H equal to kete V I T, correct. So from Ohm's law ये गोटे फॉर्मूला आएगा. तो from Ohm's law for conductor we know V equal to केते ना IR. So V प्लेस रे IR पुट करले so ये फॉर्मूला है जो I square RT, I square RT. और जो हमें और आमे लिखि परिबा एठी I प्लेस रे आमे जो लिखिबा V by R ताले फॉर्मूला चेंज हो गया आसीबो हीट जनरेटेड H इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T. ताले आमे तीनटा फॉर्मूला हम पाइले VIT, I square RT, V square by RT. All formulas are interlinked and these are valid for the ohmic conductors. ohmic conductor रे आमे ए फॉर्मूला आमे कहा पाए V को लाए कहा पाए अप्लाई करेबा ohmic conductor पाए से तो ohmic conductor पाए दीटा आमे एक्सप्रेशन लिखि परिबा. याको कहा जाए these expressions or these relations are Joule's law of heating effect of current. ठीक अच्छे. बर्तमान आम पावर कंज्यूमशन और पावर सिंपली. तो पावर आम जानते रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग मीन्स टोटल वर्क बाय टाइम. So this work is heat, so H by T. Okay, so बस सबू फॉर्मूला रे हमें T को कैंसल आउट कर दबा. सो पावर रो फॉर्मूला से कहते वो P इक्वल टू VI और अब वो I स्क्वायर R और वो V स्क्वायर बाई R. तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर पावर डिसिपेटेड और पावर consumed in a register R. तो फास्ट आम जो आम क्वेश्चन आम ये लिखीलु जे जदि I अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होची R रजिस्टर T टाइम ताले हीट जनरेटेड आम कैलकुलेट करदेलु आउ पावर कंज्यूम और डिसिपेटेड केते भी आम कैलकुलेट कलु. बर्तमान एति कथा तो समस्त को प्राय फॉर्मूला सब बुक रे अच्छी सब जगह जना अच्छी समस्त को. तो ये प्रॉब्लम कौन है जब देखो दीटा सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला को जब देखा तो पावर कंज्यूम्ड इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अच्छी. सेकेंड केस रे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ताले कोटा आम करेक्ट कहबा देखो बोथ आर करेक्ट. दीटा जाक रिजल्ट्स करेक्ट अच्छी बट केते कौ फॉर्मूलाटा आम यूज करवा सेटा हमको भाबार अच्छी. जितेबले आम लिखू y प्रोपोर्शनल टू x और y प्रोपोर्शनल टू 1/x यार मीनिंग आम लिखू नेक्स्ट स्टेप रे y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x और आम लिखू y इक्वल टू सम कांस्टेंट इट k डैश बाय x. ठीक अच्छे. सो तो आम रिवर्स आसो 8 स्टेप रु एटी आस बैक आसवा. जदि आम फॉर्मूला लिखा है y इक्वल टू kx जदि ये kटा कांस्टेंट ताहले y प्रोपोर्शनल टू x लिखिपर. सेमती ये बैक आसिले जदि k डैश कांस्टेंट ता लिखा y प्रोपोर्शनल टू 1/x. सपोज एमती फॉर्मूला अच्छी y इक्वल टू सम z/x अच्छी एंड z इज ऑल्सो वेरिएबल एंड x इज ऑल्सो वेरिएबल. आम यही केस रे आम ये लिखिपर जे y प्रोपोर्शनल टू 1/x बिकॉज z इज नॉट कांस्टेंट हियर. सो एक्जाक्टली जदि मुझे कहूँ y फास्ट ये जो सेकेंड फॉर्मूला दिस फॉर्मूला रे P इक्वल टू I स्क्वायर R रे P प्रोपोर्शनल टू R जब मुझे कहली ताले निहाती I कौन हवा दरकार कांस्टेंट हवा दरकार. ताले I इक्वल टू कांस्टेंट माने जदि करेंट कांस्टेंट फ्लो होची ताहले रेजिस्टेंस बढ़िले पावर डिसिपेशनटा बढ़िबो. ठीक अच्छे. सेकेंड फॉर्मूला रे केतेबेले जदि वोल्टेज कांस्टेंट हो वोल्टेज कांस्टेंट ताहले आम लिखकर रेजिस्टेंस बढ़िले पावर कौन हम डिक्रीज हो. तो आम समस्त जानी जे करेंटा कांस्टेंट कौट रहा ना सीरीज ग्रुपिंग रे एंड वोल्टेज कांस्टेंट कौटी ना पैरेलल ग्रुपिंग रे. करेक्ट. तो गोटे एग्जांपल माध्यम बुझा. सो एग्जांपल जो सीरीज ग्रुपिंग रे सपोज दीटा रेजिस्टेंस अच्छी R1 एंड R2 सच दैट R1 ग्रेटर देन R2
एटा क्वेश्चन गिवन अच्छे R1 टा बड़ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सीरीज ग्रुपिंग सेम अमाउंट करंट फ्लो हो ताहले क्वेश्चन पचारा होची जे पावर कंज्यूमशन टा कोठी अधिका हबो माने P1 ग्रेटर देन P2 कि P1 लेस देन P2 और P1 इक्वल टू P2। तो देखो ये आम जेहेतु आई कांस्टेंट करंट फ्लो होची तो कांस्टेंट करंट जदि आम ये फॉर्मूला यूज कर V स्क्वायर बाय R ताहले ये मे बी आम रंग करें ताकि V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला भी सॉल्व करें V माने हमको पोटेंशियल बाहर करने पड़ो ए एक्रॉस द R1 रेजिस्टर सेमती एक्रॉस R2 रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल बाहर करिकी सॉल्व कराया पड़ी था तो लेंथी प्रोसेस सेटा हम तो जेहेतु करेंट कांस्टेंट सीधा आम यूज करिया कौन फॉर्मूला करेंट कांस्टेंट माने पावर इक्वल टू I स्क्वायर R तामने एटू कहि परिबा पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ताले सिंस R1 ग्रेटर देन R2 से भाई कौन P1 ग्रेटर देन P2 तो P1 ग्रेटर देन P2 इज द करेक्ट आंसर हम सेमिति जदि आम पैरेलल ग्रुपिंग केस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल ग्रुपिंग ठीक अच्छे दिस इज एसेंस R1 एंड दिस इज R2 पैरेलल ग्रुपिंग रे करंट तो अलग अलग हम पोटेंशियल सेम रहिबो तो सेठी हम फॉर्मूला यूज करिया पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R तो ये हम कहिया पावर डिसिपेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जदि क्वेश्चन गिवन थी R1 ग्रेटर देन R2 ताहले कौन करवा ना पावर P1 इज लेस देन P2 हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक अच्छे तो फॉर्मूला को हमें प्रॉपर्ली यूज करिया सिखिया ओके नेक्स्ट आम एनदर क्वेश्चन करिया जोटा कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आउ प्राय जी हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे देखियो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन थी सेटा इलेक्ट्रिक बल्ब वाला क्वेश्चंस तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करिया क्वेश्चन डिटेल में लिखी दूची एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्वेश्चन गिवन अच्छी एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड और marked एज 220 volt and 100 watt क्वेश्चन होची पावर कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड in the bulb and it is supplied with 110 volt ताने फिगर आम जदि ड्र करवा ताले फास्ट निजे सॉल्व करोटा ठीक अच्छे देन सॉल्यूशन देखिए अबे हाँ आम गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब नेलु आ जहाँ को केते आम सप्लाई दी सप्लाई वोल्टेज दुईटा वार्ड एटी रेटेड और मार्क वाला गोटे वार्ड मन रखियो आ गोटे सप्लाई वोल्टेज माने केते आम वोल्टेज प्रोवाइड कर टू द बल्ब ठीक अच्छे तो 110 वोल्ट दौरान बल्ब रे मार्किंग केते अच्छी ना 220 वोल्ट 100 वाट बुझीपाल ताने बल्बटा मार्केट रे सपोज आम इलेक्ट्रिक बल्ब किणिकी आणुचंती तो से ऊपर मार्किंग अच्छी 220 वोल्ट 100 वाट किंबा 50 वोल्ट 50 वाट यार मीनिंग एक्जाक्टली कौन ना यार मीनिंग होची जो मार्क वाला आम लिखुचंती 220 वोल्ट 100 वाट यार मीनिंग इफ वी सप्लाई लिखिया इफ वी सप्लाई 220 वोल्ट माने टू द बल्ब देन पावर कंज्यूमशन हम केते पावर कंज्यूमशन 100 वाट हम यदि आम 220 वोल्ट सप्लाई दौरान ताले मैक्सिमम पावर कंज्यूमशन केते 100 वाट हम ताले ये होची मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज ये मार्किंग वाला ये होची मैक्सिमम पावर कंज्यूमशन यदि 220 वोल्ट रू आम अधिका दबा से बल्ब को वोल्टेज ताहले से बल्ब फ्यूज हो है मार्किंग वोल्टेज रू अधिका वोल्टेज देले बल्ब फ्यूज हो तो फ्यूज वाला क्वेश्चन पचारि पारे बल्बटा फ्यूज हम कि नहीं जदि आम सप्लाई वोल्टेज सब ये 300 वोल्टेज दे था कि मार्किंग वाला वोल्टेज 220 अच्छी तो डेफिनेटली बल्ब विल फ्यूज है करेक्ट तो ये क्वेश्चन हाँ तो क्वेश्चन ये कौन पचारि ना केते पावर कंज्यूमशन हम तार पावर कंज्यूमशन 3टा फॉर्मूला अच्छे पावर इक्वल टू VI
आई स्क्वायर आर एंड भि स्क्वायर बाय आर। ताले को फॉर्मूला आम यूज करिया हाँ देख जदि आम बल्ब मार्किंग को देखा बल्ब मार्किंग रे पावर कंज्यूमशन मैक्सिमम केते ना 100 वाट आउ वोल्टेज केते ना 220 वोल्ट मार्किंग अच्छे ताहले जदि ये आम फॉर्मूला यूज कर पावर कंज्यूम केते ताले ना भि स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर कंज्यूम तो ऑलरेडी देछि ना 100 वाट बोली ताले आम कहीं कैलकुलेट करिया ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन भल से बुझ कौन ना यहाँ पावर कंज्यूमशन पचारि 110 वोल्ट सप्लाई रे केते पावर कंज्यूम हो क्लियर। जदि आम 220 वोल्ट दे था सप्लाई ताहले 100 वाट सपोज ये क्वेश्चन जो था 220 वोल्ट सप्लाई दिखाई माने मार्किंग वोल्टेज जहाँ सप्लाई वोल्टेज भी सेया ताहले यदि क्वेश्चन सॉल्व कर आवश्यकता पड़ न था सीधा लिखी था 100 वाट पावर कंज्यूमशन हम आंसर बोली ठीक अच्छे। सो बर्तमान ये दुटा डाटा आम कौन पाइबा मार्किंग डाटा कौन पाइबा मार्किंग डाटा आम ये फॉर्मूला जो यूज करिया पी इक्वल टू vi ताले आई केते हो ना पी बाय भी ता पी जगह आम 100 पकई था ये 220 तो ये कटी के 5/11 होता एम्पियर बट तामने आम कौन कलु एटा बल्ब मार्केट किणी आनला परे आम बिना सर्किट कनेक्शन रे आम करेन्ट कहि पारुछंती ताले तो रॉन्ग पूरा ये हेनी एमती है कि तो आम ये करेन्ट कहीपर ना जदि 220 सप्लाई दे था वोल्टेज ताहले करेन्टा एति होता मैक्सिमम करेन्टा एति होता ठीक अच्छे। तो यही दुटा डाटारू आम कौन पाइपर वोल्टेज करेन्ट रेजिस्टेंस कौन मिल आमको ना रेजिस्टेंस मिल ओनली गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस फिक्स कांस्टेंट जदि टेम्परेचर चेंज न होती सराउंडिंग टेम्परेचर न चेंज होती से पर्यंत रेजिस्टेंस फिक्स रहा टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर रे कहुई ठीक अच्छे। तो मार्किंग वाला आम ओनली कैलकुलेट रेजिस्टेंस तो आम लिखा से पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट्स वी ओनली कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर वैल्यू फ्रॉम कौटू मार्क्ड वोल्टेज और करेंट वोल्टेज एंड पावर कंज्यूमशन सेठू केवल आम रेजिस्टेंस ही पाइपर आउ कि पाइबानी कहीं से इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस फिक्स ताको आम कि भी सप्लाई देवा 110 वोल्ट दो 200 दो 150 वोल्ट दो जहाँ देले भी रेजिस्टेंस फिक्स रही टेम्परेचर जदि फिक्स आ क्वेश्चन जदि टेम्परेचर विषय किसी मेंशन नथिबो ताहले आमे टेम्परेचर कांस्टेंट अच्छी बोली भाविकी क्वेश्चन सॉल्व करिया। तो आमे ये क्लीयरली फॉर्मूला यूज करिया पी नॉट इक्वल टू भि नॉट स्क्वायर बाय आर पी इक्वल टू भि स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करिया। सो रेजिस्टेंस आर केते हो ना भि नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट स्क्वायर केते 220 इंटू 220 बाय केते 100 तो 0 0 0 कटिगला सो 22 इंटू 22 एटा था एमती है ताले रेजिस्टेंस एमती 484 आंसर हो ताको 22 था भाया एतकी ओम रेजिस्टेंस होगा। बर्तमान क्वेश्चनटा बल्ब रु सिंपल रेजिस्टेंस गोटे होगा क्वेश्चन कौन ना गोटे रेजिस्टेंस अच्छी आर जार भैल्यू हूँ 22 इंटू 22 ओम आ जो कि सप्लाई दिया 110 वोल्ट ताहले केते पावर डिसिपेशन हम तो पावर बर्तमान पावर इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू केते ना भि स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करिया एबे। तो एबे को वोल्टेज यूज हो ना सप्लाई वोल्टेज से कहते 110 स्क्वायर मीन्स 110 इंटू 110 बाय केते 22 इंटू 22 सो 11 काटिले 10 10 2 2 है 25 ताले 25 वाट पावर कंज्यूम्ड हम है जदि आम 110 वोल्ट सप्लाई दौरान ताले पावर कंज्यूमशन केते हो 25 वाट बुझीपार क्वेश्चन देले आंसर फाइनल 25 वाट है एंड एनादर मार्क आम कर रखीदे जदि इफ सप्लाई वोल्टेज माने वोल्टेज सप्लाई जोटा आम कनेक्शन कनेक्शन वोल्टेज इज ग्रेटर देन मार्क्ड वोल्टेज मार्क्ड
then the bulb will fuse. Bulb will fuse. ଯଦି ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ଟା ମାର୍କ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ଠୁ ଅଧିକା ହେବ ତାହେଲେ ବଲ୍ବ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନାଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ବଲ୍ବ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଅଛି, ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏମିତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାର୍କିଂ ସେମ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ସରି ସେମ୍ ନୁହେଁ ଅଲଗା ଅଛି। 220 ଭୋଲ୍ଟ 100 ୱାଟ୍। ଏନାଦର ବଲ୍ବର ମାର୍କିଂ 220 ଭୋଲ୍ଟ 50 ୱାଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 110 ଭୋଲ୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏମିତି। ତ ଏକ ନମ୍ବର ବଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। if B is the brightness, Bଟା ହେଉଛି brightness, bulbର brightness, then question is brightness of first bulb will be greater than second bulb. Second bit, brightness of first bulb will be less than brightness of second bulb. And third bit, brightness of both the bulbs are same. And fourth bit, none of these ଯେମିତି ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିବା। ତ ମନେରଖ ପାୱାର କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ or dissipated directly proportional to brightness, एमती लिखिए brightness is directly proportional to power consumed। मैं जिते अधिका पावर कंज्यूमसन हो से अधिका ब्राइटनेस आम कह। ठीक अच्छे। ताने इनडायरेक्टली आमको पावर दीटा बल्ब भर पावर रिलेशन आमको करार अच्छी कौटा मोर हो मोर पावर कंज्यूमसन हम। ठीक अच्छे। फास्ट स्क्रीन को पॉज कर निजे ट्राए कर। एवं आम सॉल्यूशन करवा। सॉल्यूशन तो फास्ट बल्ब सपोज फास्ट बल्ब ब्राइटनेस हूँ B1 आम सिंबल लिखते सेकेंड बल्ब B2। तो देख ये कौन रोचे करेन्ट सीरीज कनेक्शन अच्छी। तो सीरीज कनेक्शन मीन्स कौटा सेम रहा करेन्ट सेम करेन्ट विल बी सेम। ठीक अच्छे। तो कौ फॉर्मूला आम पावर कंज्यूमसन यूज करवा P इक्वल के V²/R। जेहेतु सॉरी आम यूज कर जेहेतु करेन्ट सेम रोचे पावर इक्वल टू I²R। तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ताल जार मोर रेजिस्टेंस वैल्यू हम जोड़ा अधिका रेजिस्टेंस हम पावर कंज्यूमसन तार अधिका हम। ताने आमको रेजिस्टेंस बाहर कर सिंपल। रेजिस्टेंस आम कौटू पाइबा रेजिस्टेंस आम मार्किंग रु पाइबा बल्ब रो। तो बल्ब B1 रो मार्किंग अच्छी 220 वोल्ट 100 वाट एंड B2 रो मार्किंग अच्छी 220 वोल्ट 50 वाट। ताले रेजिस्टेंस कौन फॉर्मूला मुझे कहली ना V²/R सॉरी V²/P। P इक्वल V²/R। तो R इक्वल V²/P हम सेमती एटा R1 दिस इज R2 के V²/पावर P। तो ये मैक्सिमम पावर P0। तो 1 बोल P01 एटा P02 लिखिदेवा। देख दीटा जाक बल्ब रे जो वोल्टेज मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज और मार्क वोल्टेज 220 अच्छी। तो वोल्टेज सेम अच्छी ताने दीटा बल्ब रे सॉरी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम अच्छी दीटा बल्ब रे। ताने आम ये क्लीयरली रिलेशन पाई रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/P कर। यहाँ केत आम करूँ जदि वोल्टेज कौन अच्छी कन्स्टाट अच्छी। सपोज ये था बल्ब 2 रे अलग था मार्क वोल्टेज 110 था ताले आमको जो एक्जाक्ट कैलकुलेशन करने पड़ी था V प्लेस रे आम 110 पुट करी सल्व कर एक्जाक्टली। देन जार भैल्यू अधिका होता से अनुसार आम लिखता R1 > R2 कि R2 > R1 लिखता। जेहेतु वोल्टेज दुटा सामान अच्छी आ गोटे प्रकार फॉर्मूला यूज होची V²/R। तो आम लिखिपर से R प्रोपोर्शनल टू 1/P P0। ताले जार मार्किंग वोल्टेज अधिका तार लेस रेजिस्टेंस हम। तो मार्किंग वोल्टेज कहार मार्किंग पावर कहार मार्किंग पावर अधिका ना 100 वाट फास्ट बल्ब रो। तो लिखिए ताले रेजिस्टेंस ऑफ फास्ट बल्ब इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब। तो सेकेंड बल्ब रेजिस्टेंस कौन अच्छी
लेस अच्छी तो एठी का एम कौन जानते ना पावर कंज्यूम पावरटा कौन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम पढ़ले ताने पावर कंज्यूम्ड इन फर्स्ट बल्ब इज लेस देन पावर कंज्यूम्ड इन सेकेंड बल्ब ताने ब्राइटनेस ऑल्सो B1 इज लेस देन B2 हो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट बुझीला कथा एठी जो देखो आर जो प्रोपोर्शनल टू 1/P0 कर ले हमें और P0 प्रोपोर्शनल टू 1/R दिस P0 हियर इज मार्किंग वाला P0 जोटा हमें मार्क कर बल्ब रे आउ एठी होची जो लिखिं पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ये होची कंज्यूम्ड पावर वाला क्वेश्चंस ठीक अच्छे तो डायरेक्ट आम कनक्लूजन करें कनक्लूजन करदे जे जदि दीटा बल्ब सीरीज लगी दीटा बल्ब कि दीटा तीन जहाँ भी लागू जो बल्ब जदि सीरीज रे कनेक्शन अच्छी ताहले जार मार्किंग पावर लेस हम जिते कम हम सेते तार ब्राइटनेस कौन हम कम माने आम ये पढ़ले ना आम ये कौन देखिले ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट बल्ब इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ सेकेंड तार जो एमती सिचुएशन बहुत सारा बल्ब अच्छे गोटे 100 वाट आ गोटे 75 वाट आ गोटे 50 वाट तो आम सीरीज कनेक्शन जो डायरेक्टली आम कहीपर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ 2 लेस देन ब्राइटनेस ऑफ 3 तो कनक्लूजनटा आम स्टार मार्क कर लिखुं देखिए ब्राइटनेस is directly proportional is inversely proportional to power maximum माने marked power if or only in series connection ठीक है मुझे जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस करुँची जदि बुझुनी आउ थे बैक करके वीडियो देखिपर तो ये कह मीनिंग होची आमको प्रॉपर्ली सब मन रखार अच्छी खाली मन रखनी ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू 1/पावर कंज्यूमशन केवल सीरीज मन रखार अच्छी सीरीज कनेक्शन तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली बुझा कौ फर्मूला से सामान फर्मूला यूज होची P=V²/R बट P रो डेजिग्नेशन अलग कौटी मार्किंग वाला पावर कौटी सप्लाई कौटी सप्लाई वोल्टेज कंज्यूमशन पावर से है कि भल से मार्क कर ओके नेक्स्ट आम जब पैरेलल ग्रुपिंग थी ताहले केमती क्वेश्चन सॉल्व करवा सेकेंड पैरेलल ग्रुपिंग वाला से दीटा बल्ब आम ना एमती दिस बल्ब 1 बल्ब 2 एक नंबर 2 नंबर फर्स्ट बल्ब रे मार्किंग हो 220 वोल्ट 100 वाट सेमती सेकेंड बल्ब मार्किंग 220 वोल्ट 50 वाट से सप्लाई वोल्टेज के ना 110 से सामान 110 वोल्ट सप्लाई होती तो ब्राइटनेस कार अधिका से पचार एक नंबर बल्ब और बल्ब ए एटा बी ना दे दो ए और बी रो ब्राइटनेस कार तो पावर कंज्यूमशन उपर डिपेंड करे तो ये पावर कंज्यूमशन कौ फर्मूला यूज करवा जे दीटा बल्ब कंपेरिजन आम जो यूज कर कन्स्टांट वाला कनसेप्ट भाविया माने कोटा कन्स्टांट इधर आम कंपेयर कर तो दीटा कंपेयर करवा तो वोल्टेज यदि सामान माने दुईटा पोटेंस जो सप्लाई वोल्टेज तो इक्वाल देखो जो मार्किंग वोल्टेज तो गिवेन अच्छी बिफोर सर्किट कनेक्शंस तो मार्किंग वोल्टेज ये मे बी जो सेकेंड बल्ब 220 अच्छी 110 भी पारे 50 भी पारे किसी भी पारे किंतु वन सर्किट रे कनेक्शन सामान हो गला माने पैरेलल अच्छी माने दीटा वोल्टेज सामान हम और से इक्वाल टू केते ना सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट हम ना कि 220 वोल्ट है कि तो पावर कंज्यूमशन जेहेतु वोल्टेज सेवन अच्छी तो V²/R फॉर्मूला यूज हो तो पावर कंज्यूम्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जार अधिका पावर कंज्यूम तो रेसिस्टेंस बाहर करें पड़ो आ रेसिस्टेंस वैल्यूटा कौट बाहर ना मार्किंग वाला कंडीशंस रू तो फास्ट बल्ब ए पाई जो सप्लाई वोल्टेज अच्छी माने मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट आउ पावर कंज्यूमशन केते हम ना 100 वाट सेमती बी बल्ब पाई
भि नोड अच्छी के 220 आउ कौन पावर कंजम्पशन हो 50 वाट तो रेजिस्टेंस कौन पाइबा ना ये पकई पार भि नोड स्क्वायर बाय पी नोड है ना भि स्क्वायर बाय आर से कौन फर्मूला आसी सो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू स्क्वायर बाय पी नोड तो देखो एठी भी सेम केस सही पोटेंशियल समान होची को पोटेंशियल सप्लाई पोटेंशियल ध्यान रखियो एटा सप्लाई पोटेंशियल सेम कोथि पय रहला पैरेलल पय नुहे एठी क्वेश्चन ने गिवन थिला सेति पय हला मार्किंग हला पावर तो आर प्रोपोर्शनल 1 बाय पी नोड सप्लाई और मार्किंग पावर तो जार मार्किंग पावरटा अधिका थी रेजिस्टेंस तार कम हम तो मार्किंग पावर कहार अधिका अच्छे ए बल्ब तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी तो रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किए पावर कंज्यूमशन तो पावर कंज्यूमशन इन ए इज ग्रेटर देन पावर कंज्यूमशन इन बी दैट मीन्स ब्राइटनेस भी से हम तो ब्राइटनेस इन ए इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस इन बी क्लियर जदि देख जदि तुमको आउ थे कह जदि सप्लाई वोल्टेज अलग अलग था ताले सेठी एक्जाक्टली R1 रो वैल्यू बाहर कर थांतु R2 रो वैल्यू बाहर कर थांतु तापरे कंपेयर कर थांतु हैला ताले एठी हमें कंक्लूजन हमें कोन कहि परिबा कंक्लूजन हमें देखबा कोन जानले हमें कहार ब्राइटनेस अधिका होची जार हाईएस्ट माने कौन पावर मार्किंग पावर अधिका थी तो कंक्लूजन में लिखा सो ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्किंग वाला पावर मार्क्ड पावर ठीक अच्छे एटा कोठी इन पैरेलल जदि पैरेलल ग्रुपिंग रे रहिला पैरेलल ग्रुपिंग एंड आउट ए कंडीशन सॉरी आउट ए कंडीशन हम बोली गले जिते भी आम पावर आम माने जिते भी बॉल आम पैरेलल लगे सबुरे मार्किंग वोल्टेज भी सेम हुआ दरकार शुड बी सेम ये भी कंडीशन ता इंक्लूड करवा दरकार है कौन पाई आम जब मार्किंग यहाँ कंपेयर आम के जो स्टेप देख आम आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी कंपेयर के कले जो मार्किंग वोल्टेज सामान थिला नहल तो आम एक्जाक्ट कैलकुलेशन करते कौन होता आमको जना नहीं से केस रे है सो ऊपर भी आम वैसे पॉइंट लिखिदा मार्किंग दिस मार्किंग V नोड मीन्स मार्किंग वोल्टेज शुड बी सेम तो मन रहा जदि आम सीरीज ग्रुपिंग रे बल्ब्स कनेक्शन करिसेंती आउ सबू बल्ब मार्क जो मार्किंग वाला कौन वोल्टेज सेम अच्छी ताले पावर जार अधिका तार कम ब्राइटनेस रहिबो एंड सीरीज ग्रुपिंग रे रहबे तो दरकार सेकेंड जो पैरेलल ग्रुपिंग अच्छी आउ मार्किंग वाला वोल्टेज समान अच्छी सब जगह ताले मोर पावर विल हैव मोर ब्राइटनेस ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर वायर टू सिमिलर वायर आर गिवन सिमिलर वायर मीन्स सेम रेजिस्टेंस है दीटा सेम रेजिस्टेंस अच्छे एमती दे आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट एंड दे आर कनेक्टेड इन देन विथ पैरेलल फर्स्ट आम से सीरीज रे कनेक्शन कर पैरेलल कनेक्शन कर सो द हीट जनरेटेड इन फर्स्ट वन इज H1 and the heat generated in second one is H2 find the ratio of the heat generated H1 by H2 केते है क्वेश्चन पचारछि सो ऑप्शन होछि देछि 2:1 1:4 4:1 and D is 1:2 ठीक अच्छे सॉल्व करो फास्ट निजे देन सॉल्यूशन देखियो देखो ये सॉल्यूशन हो करछि कोन फास्ट कथा तो ये दीटा सीरीज रे कनेक्शन अच्छे तो ये 100% मेंशन हवा दरकार जे ये सप्लाई वोल्टेज केते लगी कौन करेन्ट तो फ्लो हवा दरकार ना केमती हिट जनरेट हो सो जदि भी क्वेश्चन मेंशन नहीं करेन्ट विषय कि वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज उपर ताहले भी आम भाबिया कौन गोटे सेम गोटे समथिंग अमाउंट ऑफ करेन्ट फ्लो होची आ गोटे कंपेरिजन आम केते करबा जदि सेम सप्लाई वोल्टेज थिबो तेबे जे कि आम कंपेयर करबा ना
ताले सप्लाई वोल्टेज सेम आम करिया वी वी करेक्ट। तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची ठीक भाबे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची ठीक। तो बर्तमान H1/S2 फॉर्मूला कौन यूज करि परिबा देखो फॉर्मूला डायरेक्ट आम आई स्क्वायर आर यूज करि परिबा। देखो ये इक्वल रिएक्शन केते ना 2r हम एथिरे इक्वल रिएक्शन केते हो ना r/2 इक्वल रिएक्शंस आम केमती कैलकुलेट करिया से लेक्चर नंबर 2 रे डिस्कस कराई तार लिंक गुड़ा भी तार लिंक डिस्क्रिप्शन थी देखिए देखीदेव तमने देखो से ताले ये आई अमाउंट ऑफ करेंट फर्स्ट केस रे आई अमाउंट ऑफ करेंट 2r रेजिस्टर देखिए पास होची आई अमाउंट सेम आई अमाउंट ऑफ करेंट r/2 रेजिस्टेंस देखिए पास होची ताले ये वोल्टेज रो किसी रोल नहीं वोल्टेज न कले भी कैलकुलेशन करी हबो। तो H इक्वल टू केते ना आम आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज करिया। सो H1/S2 जेहेतु समान करेंट कि रेजिस्टेंस अलग सो फास्ट केस 2r इंटू समान टाइम कथा किसी मेंशन नहीं तो ऑब्वियसली आम टाइम सामान बोली भाविया ना कंपेयर केमती करवा। सो आई स्क्वायर ये हो के r/2 इंटू टी सो आंसर हम 4/1 सब कैंसल आउट हो 2 उपरू गला 4 हम तो 4:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्वेश्चन इज द पावर्स of two electric balls are 200 watt and 400 watt are marked as 200 watt and 400 watt. They are connected to 220 volt supply line so find ratio of the resistance माने R1/R2 दीटा वाला रेसिस्टेंस रो रेशियो बाहर करो है। ऑप्शन ए हूँ 1:2 ऑप्शन बी 2:1 ऑप्शन सी 1:4 ऑप्शन डी दी 4:1। फास्ट निजे ट्राए करो स्क्रीन पॉज करी एबे सॉल्यूशन आम करिया देखो फास्ट कथा दीटा इलेक्ट्रिक बल्ब कथा देछि तार मार्किंग पावर देछि से मैंने 220 वोल्ट सप्लाई लाइन सहित कनेक्शन होती बाकी कनेक्शन सीरीज की पैरेलल मेंशन नहीं ये है जदि ये क्वेश्चन अच्छी जे 220 सप्लाई सहित लगी भाव आम कौन ये जनरल कॉमन सेंस कौन यूज करवा जे दीटा बल्ब 220 सप्लाई रे कनेक्शन दीटा इंडिविजुअल बल्ब कनेक्शन होता भाव इंडिविजुअल बल्ब मीन्स पैरेलल यदि क्वेश्चन किसी मेंशन नहीं ताले पावर पैरेलल आम एज्यूम करि परिबा 220 सप्लाई वोल्टेज सहित दुईटा बल्ब लगी जोटा कि पैरेलल कनेक्शन अच्छे गोटे बल्ब 200 वाट मार्किंग पावर आ गोटे हूँ 400 वाट 400 वाट। देखो बाकी मार्किंग रे कौन थाई वोल्टेज थी मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम पावर माने 220 वोल्ट 200 वाट कि 110 वोल्ट 200 वाट एम मार्किंग थी। जदि क्वेश्चन में मार्किंग वोल्टेज नहीं ओनली खाली पावर अच्छी जमी ये क्वेश्चन अच्छी ताहले आम मार्किंग वोल्टेजटा 220 वोल्ट एज्यूम करिपारिबा कि पाइना आमर जो इंडिया रे होम सप्लाई वोल्टेज 220 मैक्सिमम थाए है से आम मार्किंग वाला वोल्टेज को 220 वोल्ट नहीं पारिबा जदि गिभेन नथिबा जदि गिभेन थिबो ताले आम चेंज करबानी ठीक अच्छे ताले एठी भी 220 वोल्ट सेकेंड बॉलटा भी 220 वोल्ट मार्किंग वाला वोल्टेज यूज कर पार्लु। बर्तमान रेजिस्टेंस कार कौन हम रेजिस्टेंस वैल्यू तो मार्किंग रु आम रेजिस्टेंस वैल्यू पाई परिबा करेक्ट। तो रेजिस्टेंस केते ना V²/P तो ऑब्वियसली मार्किंग जहाँ अधिका तार रेजिस्टेंस माने कौन हम सॉरी मार्किंग पावर जहाँ अधिका तार रेजिस्टेंस कम हो तो आर प्रोपोर्शनल वोल्टेज जेहेतु सामान इक्वाल अच्छी दीटा जाक मार्किंग वोल्टेज V नोड इक्वाल अच्छी सो 1/P नोड सो ताले आम रेशियो जदि करवा ताले R1/R2 इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शन सेकेंड बॉल बाय फर्स्ट बॉल हो
सेकेंड बोल हूँ 400 200 तो 2:1 है। फाइनल आंसर इज 2:1 करेक्ट। ताले ये सप्लाई सहित आम कि भी कनेक्शंस दरकार सप्लाई किसी भी होता है सप्लाई आमर कौन 100 वोल्ट हो कि 200 वोल्ट हो कि किसी भी सप्लाई वोल्टेज हो मार्किंग पावर आम डायरेक्ट रेजिस्टेंस पाइपर है। यदि करेन्ट कंपेरिजन करता से सप्लाई वोल्टेज काम होता। ठीक अच्छे नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन दुईश 20 वोल्ट सप्लाई मार्किंग वोल्टेज 220 वोल्ट एंड 60 वाट ए बल्बर मार्किंग वोल्टेज देती 220 वोल्ट सप्लाई अच्छी इट कैन से कौन इट कैन it carries energy 180 joule so time taken to produce 180 joule energy is केते समय लगे 180 जूल एनर्जी हैंड राइटिंग्स प्राय पढ़ी हो तो समस्त को देखो डॉक्टर और प्रेस्क्रिप्शन जमी मेडिसिन वाला और डॉक्टर ही बुझीपारे सेमती साइंस पढ़ुता पिला पीसीएम पिला फिजिक्स जस्ट वार्डिंग सब बुझे है कि लिखुनी टाइम टेकिंग हाँ बोली डिटेल्स लिखुनी करेक्ट। ताले गोटे बल्ब 220 वोल्ट आउ 60 वाट मार्किंग अच्छी 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट अच्छी ताहले से केते समय लगे 180 जूल एनर्जी एक्वायर करने तो सिंपल फॉर्मूला पावर कंज्यूमशन गिवन अच्छी 60 वाट समय जानते पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम एंड वर्क डन इज द हीट जनरेटेड बाय टाइम सो एच ताले केते हो ना पावर कंज्यूमशन इनटू टाइम सो एच इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम ध्यान रखियो ये जो पावरटा हूँ कंज्यूम्ड पावर सप्लाई पर कंज्यूम पावर केते देख ये जो मार्किंग रे आम ये क्लीयर हो पार जदि 220 सप्लाई देवा ताले 60 वाट पावर कंज्यूम हम आउ ये बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कौन अच्छी 220 वोल्ट ही अच्छी 200 आगे कैलकुलेशन किसी करने आवश्यकता नहीं तो 220 वोल्ट सप्लाई देले आम ऑलरेडी जानते केते वाट हम 60 वाट हम सो 60 इंटू सॉरी हमको टाइम पचार ना टाइम टी ओके एच वैल्यू के 180 जूल सो टाइम के 60 पावर यूनिट हूँ वाट है वाट तो टाइम इज 180 बाय सॉरी हाँ 180 बाय 60 तो 3 है जेहेतु एसआई यूनिट सब अच्छी तो 3 सेकेंड हम आंसर वाट्र के कि वाट हूँ कौन पावर हूँ वर्क बाय टाइम ना तो जूल पर सेकेंड को वाट कहवा तो जूल जूल कैंसल आउट हो सेकेंड रही ओनली तो 3 सेकेंड इज द आंसर देख जदि क्वेश्चन 220 वोल्ट सप्लाई न देकी 110 वोल्ट सप्लाई दे था ताहले ये पावर कंज्यूमशन आमको कैलकुलेट करने पड़ी था से केस रे कौन कर आमको फास्ट बाहर करा पड़ी था रेजिस्टेंस के बाहर करवा ना V नोट स्क्वायर बाय P नोट मैंने सब जो मार्किंग वाला था 220 इंटू 220 बाय P नोट के 60 इसमें बाहर कर था देन पावर इक्वल टू लिखते हैं पावर कंज्यूम ना V स्क्वायर बाय आउ थे फॉर्मूला यूज करते V स्क्वायर एबे को भी ना सप्लाई हुए बाय रेजिस्टेंस जी क्वेश्चन ये रेजिस्टेंस बाहरी था से होता पावर कंज्यूम्ड है ओके आउ गोटे लास्ट आम डिस्कस करवा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट तो जूल आम यूज करूँ और कैलोरी भी आम यूज करूँ है कि एनर्जी यूनिट जूल कैलोरी और आम जानते 1 कैलोरी इक्वल टू के 4.2 जूल है आउ गोटे अनदर यूनिट हूँ
वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट होची वाट आवर कौन पाए ना एच इक्वल टू केते पावर कंज्यूम इनटू टाइम टी तो एच इज द एनर्जी ना हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु हीट एनर्जी कन्वर्सन होची सो तो पावर होची वाट और टाइम होची हमें आवर रे नौ सो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गोटे मोर पॉपुलरली यूज्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर के स्टैंड्स फॉर किलो तो 1 किलो मीन्स 1000 वाट इंटू 1 आवर मीन 3600 सेकेंड तो दिस इक्वल टू ताको सॉल्व कले 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 3.6 इंटू 10 टू द 6 वाट सेकेंड वाट माने जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड कटिगला सो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द 3 जूल है याको आम कहू दिस इज कॉल्ड BOT ताको कहे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है तो BOT कहुए जोटा कि आम नॉर्मली आम इलेक्ट्रिक बिल के आसी ना 2 यूनिट 3 यूनिट कहू ना आम खाली ओनली यूनिट कहू से 1 किलो वाट आवर ठीक अच्छे ओके सो क्वेश्चन नेक्स्ट होची अनदर क्वेश्चन देबा क्वेश्चन तो बहुत सारा अच्छी बट सब क्वेश्चन को ये सॉल्व करी हेबनी वीडियो बहुत लेंथी हो तो तुम मान जी जोटी भी पाच कौटी भी माने लाइक SLR बुक है SLR बुक कि NCERT बुक कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मटेरियल्स मिलूँ तुमको क्वेश्चंस से सब सॉल्व कर निजे है ना आउ जी तुम यूट्यूब रे देखुच कि कौ चैनल भी कौटी तुम्हें जब सब्सक्रिप्शन नहीं पाठ भी पढ़ुच से ओनली 30% नॉलेज तुमको दब ठीक अच्छे आउ 70% निजक पढ़ाई पड़ो बहुत ही हार्डवर्क करने पड़ो कहीं कंपटीशन बहुत टफ है तो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करदे फॉर्मूला जानले सबकि हेनी तुमको कॉन्सेप्चुअल बिल्ड होगा पड़ो फास्ट माने कौ फॉर्मूला केते यूज तार एप्लिकेशन कर दरकार ना तो फॉर्मूला तो समस्त जना अच्छी ऑलमोस्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा आम करिया क्वेश्चन इज गिवेन क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मु क्वेश्चन टाको लैंग्वेज रे पढ़ी दूची एंड ताको लिखिए मार्क 2 इलेक्ट्रिक बल्ब 25 वाट एंड 100 वाट रेटेड 220 वोल्ट मैंने दुईटा इलेक्ट्रिक बल्ब 25 वाट आउ गोटे लिखा 220 वोल्ट रेटिंग वोल्टेजटा ये भी 220 वोल्ट 100 वाट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल दुई पैरेलल कनेक्शन होती एंड सप्लाई वोल्टेज इज 440 वोल्ट बल्ब A एंड बल्ब B है देन क्वेश्चन अच्छे व्हिच बल्ब विल फ्यूज ऑप्शन ए हूँ 25 वाला बल्ब B1 और A बल्ब ऑप्शन बी बल्ब B ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस माने कहीं मन भर फ्यूज हेनी बुझीगला 25 वाट 220 वोल्ट बल्ब ए बल्ब बीटा हूँ 100 वाट 220 वोल्ट से 440 वोल्ट सप्लाई सहित कनेक्शन होती तो आंसर डेफिनेटली हो बोथ बल्ब विल फ्यूज कि ना मुझे तुमको कही फास्ट रू जे ये जो मार्किंग वालाटा मीन मार्किंग वोल्टेज मीन मैक्सिमम वोल्टेज आम 220 देले 25 वाट कंज्यूमसन हम ताठू आम अधिका वोल्टेज देले कौन हम बल्ब फ्यूज हो ठीक अच्छे ओके किसी डाउट जदि अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारि पार एंड आमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से तुम जॉइन हो लिंक तार डिस्क्रिप्शन दिखाई एंड लेक्चर नंबर 1 और 2 री लिंक डिस्क्रिप्शन पाई थैंक यू।